हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई उनकी एक पोम मेंडिंग वॉल। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। मेंडिंग वॉल, मेंडिंग का मतलब होता है मरम्मत करना, वॉल यानी दीवार। तो यहाँ पर राइटर जो है किसी दीवार की मरम्मत के बारे में बात कर रहे हैं। तो राइटर यहाँ पर जिस दीवार की मरम्मत के बारे में बात कर रहे हैं वह दीवार उनके और उनके पड़ोसी के बीच में बनी हुई है। यह पत्थरों से बनी हुई एक दीवार है। जब भी गर्मी का मौसम आता है तो इस दीवार के जो पत्थर है वह साइड साइड में गिर जाते हैं और पोइट को वापस इन पत्थर की मेंडिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पोइट अपने पड़ोसी से कहते हैं कि क्यों ना हम ये हमारे बीच में जो ये दीवार बनी हुई है इसको हम हटा दें। लेकिन इस बात के लिए पोइट का जो पड़ोसी है वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता है और उसका मानना है कि हमारे बीच में ये जो दीवार है यह तो होनी ज़रूरी है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। समथिंग देयर इज देयर डज नॉट लव अ वॉल। तो पोइट कहते हैं कि यहाँ पर कोई तो ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि ये जो दीवार बनी हुई है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। और वही है जो ये सब कुछ कर रहा है, जो नेचर को इतना ठंडा कर देता है और इसी वजह से ग्राउंड में जो है स्वेल आ जाती है, यानी ये जो पत्थर है ये फूल जाते हैं। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। तो वो कहता है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तब तो कोई ऐसा है जो कि इस नेचर में फ्रोजन ग्राउंड यानी चारों तरफ बर्फ जमा देता है, और जब गर्मियों का मौसम आता है तो इसमें क्या होता है कि यह स्पिल होने लगती है यानी पिघलने लगती है, जिससे दीवार के ऊपर जो पत्थर रखे हुए वहाँ गिरने लगते हैं। एंड मैक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। और ये जो है हमारे बीच में गैप्स बना देती है यानी दूरियां बना देती है, और ये इतना गैप बना देती है कि दो जने एक साथ वहां से निकल सके। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। और हंटर्स जो है उन्होंने इस दीवार को नहीं गिराया है क्योंकि ये उनका काम नहीं है, क्योंकि हंटर्स का जो काम है वह तो दूसरा है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। और अगर हंटर जो है उन्होंने ऐसा किया भी है, अगर दीवार को गिराया भी है तो वह इतना ज़्यादा नहीं गिराते, और अगर वो ऐसा करते तो उसके बाद में वहाँ पर आता और वापस आकर के उस दीवार को रिपेयर कर देता। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। और दीवार के जिस हिस्से को उन्होंने बिगाड़ा है, जिन पत्थरों को उन्होंने नीचे डाला है, उनको मैं खुद ही आकर के और उनको सही कर देता हूँ। बट दे वुड हैव द रेबिट आउट ऑफ फीडिंग। तो हंटर्स जो होते हैं वह ऐसा क्यों करते हैं कि दीवारों के जो पत्थर हैं उनको नीचे गिरा देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन दीवारों के बीच जो छोटी छोटी सी गैप बन जाती है उनके बीच में जाकर के रेबिट जो होते हैं अपने आप को छुपा लेते हैं। टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई। तो हंटर्स जो होते हैं वह इन गैप के अंदर से इन खरगोश को ढूंढने के लिए उन पत्थरों को इधर उधर डालते हैं, और ये जो हंटर से वह ऐसा इसलिए करते हैं इन रेबिट्स को ढूंढने का काम क्योंकि उनके जो एल्पिंग डॉग्स यानी उनके जो पालतू कुत्ते हैं वह इनको खाए। द गेप्स आई मीन मतलब ये दीवारें, नो वन हैज़ बीन सीन देन मेड और हार्ड देम मेड। लेकिन ये जो गेप बनी हुई है ना ही तो इनको किसी ने करते हुए देखा और ना ही ऐसा किसी ने कभी सुना कि ये जो गेप है यहाँ कैसे बनी है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। उन हंटर्स ने तो इन गैप्स को नहीं बनाया है, लेकिन जब स्प्रिंग टाइम पे, मेंडिंग टाइम पे हम यहाँ पर आते हैं, यानी जब स्प्रिंग का समय आता है तब हम यहाँ पर मेंडिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए आते हैं, तब हम पाते हैं कि इन दीवारों में हर साल गैप हो गया है। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। तो पोइट का एक नेबर है, पड़ोसी है, और उसके पड़ोसी के बीच में ये दीवार है, और उसका जो पड़ोसी है बियॉन्ड द हिल यानी हिल के पीछे रहता है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन। और जब स्प्रिंग का समय आता है तब ये लोग टाइम निकाल करके दोनों नेबर्स मिलते हैं, और ये जो लाइन बनी हुई है इन दोनों के बीच, इसके किनारे किनारे पर ये दोनों चलते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस। और ये दोनों क्या करते हैं कि अपनी अपनी साइड से चलते रहते हैं एक लाइन में, यानी पोइट अपनी साइड से चलेगा और दूसरा वाला उसका जो नेबर है वह अपनी साइड से चलेगा, और ये दोनों चलते चलते क्या करते रहते हैं कि जो भी पत्थर नीचे गिरे होते हैं उनको उठाते हैं और अपनी अपनी साइड से इनको सही रखने लग जाते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। और हम दोनों इस दीवार को जैसे ये पहले बनी हुई थी वैसे की वैसे ही रखना चाहते हैं। टू ईच द बिल्डर्स बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच। और हम दोनों का ये तय है कि जिसकी साइड भी ये पत्थर गिरेगा वही अपनी साइड से इन पत्थर को उठाएगा और इस दीवार की मेंडिंग करेगा यानी मरम्मत करेगा। एंड सम आर लॉव्स एंड सम सो नियरली बॉल। और इनमें से जो कुछ पत्थर हैं वो तो लॉव्स की शेप के हैं और कुछ बॉल्स की शेप के हैं। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस। और हमें इस दीवार की मेंडिंग करने के लिए और इन पत्थरों को ऊपर रखने के लिए किसी मैजिक की ज़रूरत है, जो कि इस दीवार के पत्थरों को ऊपर रखने के लिए बैलेंस बनाने का काम करेगी। स्टे वेयर यू आर अंटिल योर बैक्स आर टर्न।
तो पोइट और उनके नेबर दोनों ये बात चाहते हैं कि ये जो पत्थर है जो नीचे गिर गए हैं वह अपनी अपनी जगह पर वापस सही से रखे हुए हो, इससे पहले कि ये दोनों जो है अपने अपने काम पर वापस लौट जाए। इससे पहले उनको इस दीवार की मेंडिंग करनी है, मरम्मत करनी है, और ये जो सारे पत्थर नीचे गिरे हुए हैं इनको अपनी अपनी साइड से वापस सही करना है। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग देम। और इस दीवार की मरम्मत करते हुए और इन पत्थरों को सही से रखते हुए हमारे हाथों की जो अंगुलियां हैं वह बहुत ही ज़्यादा रफ हो गई यानी ख़राब हो गई है। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। तो यहाँ पर पोइट को ऐसा लगता है कि वहाँ और उनके नेबर जो ये काम कर रहे हैं यह एक तरह का आउटडोर गेम है। वन ऑन अ साइड इट्स कम्स टू लिटिल मोर। तो पोइट कहता है कि हम दोनों ये जो ये मेंडिंग कर रहे हैं यह इस तरह का है जैसे कि कोई एक आउटडोर गेम हो। ऑन वन ऑन अ साइड, एक दीवार जो है वह जैसे कि कोई एक नेट है इन दोनों के बीच में। इट्स कम्स टू लिटिल मोर, मतलब इस काम का कोई ज़्यादा गहरा मतलब नहीं है। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। तो आगे पोइट कहते हैं कि जहाँ पर ये दीवार बनी हुई है वहाँ पर हमें इस दीवार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। तो पोइट यहाँ पर कहता है कि हम दोनों के बीच में जो दीवार बनी हुई है इस दीवार की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने खेत में एप्पल और ऑर्चार्ड के पौधे लगा रखे हैं और मेरे पड़ोसी ने पाइन लगा रखे हैं। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मेरे जो एप्पल के ट्रीज लगे हुए हैं हम दोनों के बीच में अगर ये जो दीवार बनी हुई है हट भी जाए तो ये कभी इस दीवार के आगे जा कर के और उसके कॉर्न्स जो है पाइन्स के कॉर्न्स जो है उसको कभी भी नहीं खाएंगे। ही ओनली सेज गॉड फिंसेस में गुड नेबर्स। ये बात पोइट ने अपने नेबर से कही। ही ओनली सेज, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, गुड फिंसेस में गुड नेबर्स, दीवार ही अच्छे नेबर्स बनाती। यानी हम दोनों के बीच में जो ये दीवार बनी हुई है, फिंस बनी हुई है, ये जितनी अच्छी होगी हम उतने ही अच्छे नेबर्स रहेंगे। स्प्रिंग इज द मिसचीफ इन मई एंड आई वंडर इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। तो पोइट कहते हैं कि उनके लिए जो स्प्रिंग का सीजन है वह बहुत ही ज़्यादा बुरा रहता है, और पोइट ये सोचता है कि वह किस तरह से ये जो आइडिया है अपने पड़ोसी के माइंड में डाले कि हम दोनों के बीच जो ये दीवार बनी हुई है इसको तुम हटा लो। लेकिन उनका पड़ोसी तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका तो यही मानना है कि अच्छी हम दोनों के बीच में फिंस होगी, दीवार होगी या बाढ़ होगी, उतने ही अच्छे हमारे रिलेशन बने रहेंगे। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स। अब पोइट आगे कहता है अपने नेबर से कि यह जो दीवारें हैं यही हमें अच्छा पड़ोसी क्यों बनाएगी। इज नॉट इट्स वेयर देयर आर काउज। क्यों यहाँ पर आसपास कोई गायें हैं बट हियर देयर आर नो काउज। लेकिन यहाँ पर तो आसपास कोई गाय भी नहीं है। बिफोर आई बिल्ड अ वॉल आई हैड आस्क टू नो। तो स्पीकर अब अपने आप से यानी पोइट जो है अपने आप से बात करता है और कहता है कि अगर मैं लाइफ टाइम में कभी भी कोई भी दीवार बनाऊंगा तो मैं अपने आप से पूछूंगा व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कि इस दीवार को बनाने के पीछे मेरा क्या मकसद है। एंड टू वूम आई वाज लाइक टू गिव ऑफेंस। और वो कहता है कि मैं ये दीवार बना करके कभी कोई ऑफेंस तो नहीं कर रहा हूँ। समथिंग देयर इज देयर डज नॉट लव अ वॉल। और पोइट वापस वही बात दोहराता है और कहता है कि कोई तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि ये जो दीवार बनी हुई है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। देट वॉन्ट्स इज डाउन आई कुड से एल्स टू हिम। यानी पोइट कहता है कि कोई तो ऐसा है जिसको ये दीवार पसंद नहीं है इसीलिए वह इसको बार बार गिरा देता है। और पोइट कहता है कि वह उसको एल्स कहता है और वह अपने पड़ोसी को समझाता है कि यह जो दीवार गिराता है बार बार यह एल्स है, यानी ये किसी नेचर का ही काम है। बट इट इज़ नॉट एल्स एग्जैक्टली एंड आई हैड रेदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। लेकिन आगे वह कहता है कि यह एग्जैक्टली एल्स का ही काम नहीं है। तो पोइट ये चाहता है कि मैं खुद जा करके और उसे ये बात समझाऊँ। इससे अच्छा है कि वह मेरा जो पड़ोसी है वह खुद ही इस बात को समझे कि नेचर जो है वह भी इस दीवार को हमारे बीच में रखना पसंद नहीं कर रहा है। आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैप्स फिर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड। तो आगे पोइट कहते हैं कि मैं अपने पड़ोसी को देखता हूँ कि उसने अपने हाथों में टॉप से पत्थर को ग्रैप्स कर रखा है यानी पकड़ रखा है, और वो ऐसा लग रहा है लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म, जैसे कि कोई आदि मानव हो। जिस तरह से आदि मानव पत्थर उठा करके लाते थे अपने हाथों में, उसी तरह से अभी उसका जो नेबर है वह उसको लग रहा है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मेरा जो नेबर्स है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है और वो बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस में अभी भी मूव कर रहा है, चल रहा है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड्स ऑफ ट्री। तो पोइट कहता है कि यह जो उसके ऊपर डार्कनेस है यह वो नहीं है जो कि पेड़ों की शेड्स यानी छाया की वजह से उसके ऊपर बन रही है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, बल्कि इसके मन के अंदर जो है वह डार्कनेस है, वह उसके
फादर के द्वारा जो बात कही है उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट्स ऑफ इट सो वेल, और ये अपने फादर के द्वारा कही हुई बात को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करता है। ही सेज अगेन गुड फिंस मेक्स गुड नाइबर। तो पोइट कहते हैं कि मैं अपने नेबर्स को कितना भी समझा लूँ कि तुम्हारे पास भी काउज नहीं है और ना ही मेरे पास काऊ है जो कि एक दूसरे के बगीचे में जाकर के और नुकसान कर देगी, और मेरे जो एप्पल की ट्रीज है वह भी तुम्हारे पाइन्स के जो कौन से उनको जा कर के नहीं खाएंगे। अगर हम दोनों के बीच में दीवार हट गई तो भी एक दूसरे का कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरा जो नेबर्स है वह अपनी फादर की बात को इस तरह मन में लेकर के बैठा है और इस तरह से उसके मन में डार्कनेस हो गई है कि वह अपने फादर की बात के अलावा आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहता। और मैं उसे चाहे जितना भी समझा लूँ वह लास्ट में यही कहेगा, ही सेज अगेन, वह दोबारा यही कहेगा, गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स, यानी अच्छी दीवारें और अच्छी पहाड़ी अच्छे नेबर्स को बनाए रखती। आई होप आप सभी को ये पोम समझ आई होगी। तो पोइट ने यहाँ पर हमें यही बताने की कोशिश की है कि हमें पुरानी बातों को लेकर के और पुराने ख्यालात को रखकर ही नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जो न्यू थिंग्स है, नई नई जो विचार है, उन सभी को अपनाना चाहिए।